परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा की श्री चरणों में कोटिन कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी देवतुल्य सत्संग प्रेमियों नमन। प्रवचन बिंदु खंड 1 का पहला बिंदु, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वह प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है। प्रकृति क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं है। प्रकृति में हर हमेशा क्रियाशीलता है, परिवर्तनशीलता है, गतिशीलता है। जैसे आप अपने शरीर को ही लीजिए, किसी समय आप बच्चा थे, धीरे धीरे जवान हो गए, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। मौसम को लीजिए, जाड़ा ऋतु से गर्मी की ऋतु आ जाती है, गर्मी की ऋतु से बरसात का ऋतु आ जाती है। समय को लीजिए, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। प्रकृति में हर हमेशा परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है। दूसरा है चेतन गतिशील। चेतन आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। ब्रह्म तो सर्वव्यापक हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं। तो भला उनमें क्रिया कैसे हो सकती है? जहां खाली जगह होता है वहीं क्रिया होती है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक हैं, अखिल विश्व के कण कण में हैं, तो ब्रह्म में क्रिया कैसे हो सकती है? और उपदेश में तो लिखा हुआ है, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। तो यहाँ चेतन कहने का भाव चेतन आत्मा से नहीं है, चेतन ब्रह्म से नहीं है, चेतन जीव से है। जीव कहते हैं किसे, इसे समझ लीजिए। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं। आपको इस मरण धर्मा शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे सांप को कांचुर से कोई संबंध नहीं होता है, पंछी को घोंसला से कोई संबंध नहीं होता है, वैसे इस शरीर से आपका कोई संबंध नहीं है। पर आप अपने आप को मान क्या रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, आदि आदि। यही विपर्य ज्ञान कहलाता है। इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। तो जब तक आप जीव भाव में हैं, अर्थात अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, तभी तक आप कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शरीर के त्याग होने पर आपको उत्थान हो जाता है, आप देवता बन जाते हैं, एक अमीर घर में जन्म लेते हैं। और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो कर्म ही आपको निम्न योनियों की प्राप्ति करा देता है। आप पशु बन जाते हैं, पंछी बन जाते हैं। कौन? जीव। जीव ऐसा शरीर को धारण कर लेता है। कब तक?
जब तक कि वह अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेता, तब तक देहांतर लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहता है, भटकते रहता है। इसी को बाबा कहे प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। चेतन कहने का तात्पर्य यहाँ चेतन जीव से है, न कि चेतन आत्मा से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों के साथ नमन। अब हम सभी लोगों के समक्ष से धीरे धीरे अपने भावों को रख रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें।